जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का कर्म संन्यास योग सिखावता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन जेका आत्मा और शरीर के प्रकृति के बारे में पूर्ण समझ है, वे देखे सुने छुए सूंघे और स्वाद ले के लिए अपने ज्ञानेंद्रियों या संवेदी अंगों के उपयोग करब जारी रखी हैं। वे उन कर्मेंद्रियों या शारीरिक अंगों के भी प्रयोग जारी रखी हैं जेका वे चले सोए आदि के लिए उपयोग करत हैं। वे सांस ले के भी अपने प्रक्रिया का जारी रखी हैं। वे इस सब प्रक्रिया इस विचार के साथ करी हैं कि काहे कि हम इस शरीर में ही ये अंग अपने कर्म करता हैं। ये अंग हमका एक उपकरण के रूप में मिले हैं और इनका उपयोग करे के लिए हम इस शरीर और दुनिया में आए ही। हमरे अंगों का इस संसार के वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो बहुत सामान्य और स्वाभाविक है। इस तरह वे सुनिश्चित करी हैं कि उनके अंग ठीक से व्यवहार करता हैं, अपन कार्य ठीक से करता हैं और वे उनके अंग ठीक से या कुशलता पूर्वक उपयोग किए जाता हैं और इनके माध्यम से वे अपने मन और बुद्धि का आत्मा की ओर ले जी हैं। अर्जुन इस तरह अपने मन का जे भी आत्मा के ध्यान में लगावत हैं, भले चाहे कोनो भी कार्य करत हों, वे उसी इंसान या उसी व्यक्ति के प्रकार में हैं जे कोनो कर्म नहीं करता है, यानी कि वे किसी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा हमका इस उल्लेखित जीवन शैली के पालन करे के लिए प्रोत्साहित करता है। परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए और ऐसी जीवन शैली जिए के प्रयास करते हुए आओ हम सब परमात्मा के शब्दों का यथावत दोहराए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा
आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार 5वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्। ॐ नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।